वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अक्षुभ्या और मैं आपको आज बताऊंगा, पहले रिप्ले बताता हूँ उसके बाद। तो फिर ये मेरा क्यूब और ये है पार्ट 2 आपको बता दूंगा। उसमें एडिशन के लिए टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। तो मैं आपको लोगो पहली बार भी लोगो दिखा होगा पार्ट 2 का। तो फिर अब देख लें, ये देखो मैंने डाइस है सॉल्व करके आपको करूँगा। तो फिर मैं फर्स्ट पार्ट का रिप्ले बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये सीखा था। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये सिखाया था कि एफ पीसेस क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं, इसमें कॉर्नर पार्ट्स क्या होते हैं, मिडल पार्ट क्या होते हैं। मिडल पार्ट जो कभी नहीं हिलता, जैसे ये देखो कभी नहीं हिलेगा। एच पीसेस जो दो कलर्स के होते हैं, देखो 2 कलर्स के एच पीसेस। आपको 3 लिंक भेज दूंगा, पहले पार्ट की, दूसरे पार्ट की, तीसरे पार्ट की, सबकी पूरे 5 पार्ट की लिंक भेज दूंगा। पर पहले पार्ट्स बना दो, उसके बाद लिंक भेजूंगा। तो पहले पार्ट के लिंक भेज दूंगा। इंग्लिश में भी मैं इसको भेज रहा हूँ। अगर आप हिंदी का देख रहे हो तो फिर मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूँ। आई एम सेइंग इन इंग्लिश दैट I will also send all the parts in Hindi and also in English, but it will take some time. ये थोड़ा टाइम लेगा। तो फिर अब देखो, ये मेरे पास जो डाइस है, अभी मेरे पास रूबिक्स क्यूब है, डाइस नहीं रूबिक्स क्यूब है, सॉरी। तो फिर अभी ये सॉल्व है और हम आपको 5th पार्ट आपके लिए बहुत मजेदार होगा। 5th पार्ट याद रखना, 5th पार्ट बहुत मजेदार होगा, पर उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। अभी आपको सबसे सारे पार्ट्स देखने हैं। सॉल्विंग रूबिक्स क्यूब पार्ट 4 में आएगा, ठीक है। पार्ट 5 में आपको अल्फाबेट्स कैसे बनाने हैं विद 3x3 रूबिक्स क्यूब, उसमें सिर्फ थोड़े ही बताना चलेंगे, थोड़े ही रूबिक्स क्यूब के अल्फाबेट्स पता चलेंगे। क्योंकि ये जो रूबिक्स क्यूब है उसके लिए, जैसे ए, उसके लिए 4x4 चाहिए। ये वाले 4x4 के अल्फाबेट्स पार्ट में आपको मेरे दूसरे घर जम्मू कश्मीर में बता के उधर से 7x7 है, 4x4 है, 5x5 है, तो 4x4 लेके बता दूंगा, या फिर 5x5। तो 17x17 होता है क्या, मुझे कुछ बता दो कमेंट्स में। 17x17 रूबिक्स क्यूब। तो फिर अब मैं इसमें फिर से आ जाते हैं। तो फिर ये एच पीसेस 2 कलर वाला होता है, ये 3 कलर वाला कॉर्नर पीस होता है, और ये वाला मिडल पार्ट होता है। वैसे एक चीज बता दूं, बहुत लोग सोचते हैं ऐसा होता है कि एच पीसेस 3 कलर में बैठ गए कॉर्नर पीस बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता। पहली बात, ये सिर्फ ऐसे ही हिल सकता है, ठीक है, याद रखना। ये अपनी प्लेस पे रहेगा पर हिलेगा जरूर। मिडल पार्ट कभी नहीं हिलता और अपनी प्लेस पे रहता है, अपनी प्लेस पे ही रहता है। जैसे ये मिडल पार्ट मैंने ये इसकी प्लेस पे है, अगर इसको ऐसे घुमाया तो देखो। अब फिर से मैं आपको बताता हूँ, ये देखो यहाँ पर मिडल पार्ट है, एक बार ऐसे घुमाया, देखो रेड आ गया। तो 5th स्टेप में मैं आपको थोड़े ट्रिक्स बताता हूँ, 2 ट्रिक्स बता दूंगा करके इसमें, पर दिखाऊंगा नहीं कैसे किया, वो आप 5th पार्ट में ही देखो, ठीक है। तो ये है सबसे पहला ट्रिक। इसमें बहुत बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, सॉल्व भी कर लो और अनसॉल्व भी कर लो, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगता है, 25 सेकंड भी नहीं लगता है, सिर्फ 10 सेकंड लगता है इसको कंप्लीट करने के लिए और फिर से अनसॉल्व करने के लिए। अनसॉल्व और सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2, 3, 4 या 10 सेकंड, 4 या 10 सेकंड। तो फिर ये देखो यहाँ पे बिल्कुल आसान है। अब इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो फिर ये देखो फिर से सॉल्व हो गया। बहुत कम से कर सकते हैं। और एक और ट्रिक है जो उसी ट्रिक से, एक ऐसी ट्रिक है बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, उसके लिए 10 सेकंड लग जाएंगे, 20 या 10। तो फिर उस ट्रिक में बहुत इजी है, बस उस ट्रिक को अगर आपको अनसॉल्व करना है, मतलब सॉल्व करना है, तो उसके लिए सिर्फ वही ट्रिक एक और बार अपनाए और वो सॉल्व हो जाएगा। अब दिखाता हूँ वो ट्रिक। तो देखो ये वाली ट्रिक है। अगर गलती से मैंने इसको फिर से दिखा दिया तो फिर सॉरी, तो फिर गलती हो गई थी, तो फिर मैं भूल गया हूँ दिखाने नहीं, तो कोई बात नहीं। तो ये देखो ये है ट्रिक। हर जगह पे एल शेप बनी हुई है, नीचे ऊपर, उसके बीच में छोटे छोटे कॉर्नर पीसेस बनाए मैंने, जैसे
देखो 1 पीस साइड लिखा है। अब इसको सॉल्व कर देखो, यही ट्रिक बहुत आसान है, दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया ना एक ट्रिक, इसको फिर से सॉल्व कर सकती है, यानी इसको फिर से आप सॉल्व करने के लिए इसको फिर से ये ट्रिक अपनाइए। सॉरी बोलना भूल गया, दिखाता हूँ। हाँ बोलिए, ये देखिए मेरा सॉल्व हो गया। तो अब हम अपने काम पे रहते हैं। सॉरी मेरा चिल्ला रहा है। तो फिर हम आज करने वाले पार्ट 2 में हम आज सीखने वाला है रूबिक्स क्यूब के मूव्स। तो पार्ट 2 है। पार्ट 3 में हम सीखेंगे रूबिक्स क्यूब जो होता है ना, रूबिक्स क्यूब हमारा, उसके अलग अलग टाइप के वो पढ़ेंगे हम। उसमें मूव्स के साथ साथ सब कुछ फिर से रिवाइज करेंगे और साथ में वो करेंगे पार्ट 3 में, क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग ट्रिक्स, नंबर्स की ट्रिक्स है, नंबर्स लिखने हैं, कैसे करेंगे वो अभी उससे। उसके बाद हम सॉल्विंग देंगे, उसके बाद हम सारे जितने में ट्रिक्स मुझे पता है वो सारे बताऊंगा और करके मैं दिखाऊंगी, बताऊंगा भी कैसे करना है ये सारे ट्रिक्स। बहुत आसान है। पार्ट 3 देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्टिविटी टाइम होगा पार्ट 3 में। तो फिर हम अपने पार्ट में रहते हैं। तो जैसे मैंने कोई भी साइड पकड़ लिया है अभी, जैसे मैंने ये व्हाइट साइड पकड़ा है, तो फिर अब व्हाइट साइड जो पकड़ा है मैंने अभी, उसका अपोजिट साइड भी मैंने आपको पार्ट में दिखा दिया। अगर नहीं बताया तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ। अभी व्हाइट साइड के अपोजिट होता है येलो साइड, ब्लू साइड के अपोजिट है ग्रीन, और ऑरेंज के अपोजिट रेड। याद रखना, इससे आपकी स्पीड तेज हो सकती है। आप अपना ज़्यादा दिमाग लगाओगे सॉल्विंग पे, जैसे एच पीसेस को प्लेस में लगाना है, तो फिर उसके लिए आप अपोजिट जाना है आपको, तो फिर उसके लिए बहुत इजीली है आपके लिए हो जाएगा। जैसे ऊपर आपका ग्रीन है, नीचे येलो है, मतलब ऊपर ग्रीन है नीचे रेड है, तो आप आराम से जल्दी से जल्द उसको उसकी जगह पहुंचा के जल्दी आपकी स्पीड तेज़ होगी, और मैं मतलब टाइम कम लेगा वो, और स्पीड तेज़ हो सकती है उससे। तो सॉरी मेरी मम्मी थी अभी अच्छी, तो कोई बात नहीं, बाहर टीवी लगा है। और आप वॉइस तो सुन पा रहे हो ना? अगर नहीं तो कमेंट्स में बता देना, मैं ज़रूर देखूंगा। अगर वॉइस नहीं दिख पाएगा, पार्ट इंग्लिश में जो भेज रहा हूँ उस पर तो वर्ड से ध्यान से सुन पाना, तो फिर और हिंदी का एक और पार्ट भेज दूंगा। पर कमेंट्स पर ध्यान से देखना, जितना ज़्यादा वोट्स मिलेंगे नॉन वॉइस को उतना तो फिर ही मैं बनाऊँगा। टोटल 12 वोट्स हैं, जिसको कमेंट्स में देना नीचे डाल के लिख देना। वॉइस नहीं सुन पाई, 12 लोगों ने भेज दिया और बाकी के लोगों ने नहीं भेजा कमेंट्स, तो फिर रहने दो, मैं पार्ट नहीं भेजूंगा, मैं मतलब पार्ट भेजूंगा। तो अगर 12 पीपल ने भेज दिया है कि नहीं मैंने सुन लिया है, तो फिर बिल्कुल नहीं भेजूंगा। तो 12 कमेंट्स है चाहिए मुझे। अगर 12 कमेंट्स में से एक भी कमेंट लेस हुआ तो फिर मैं नहीं भेजूंगा पार्ट, या फिर एक कमेंट ज़्यादा हुआ तो पक्का भेजूंगा। कोई भी बात नहीं, जैसे कोई बोल रहा है नॉन तो फिर बिल्कुल पक्का नहीं भेजूंगा, और अगर बोल रहा है यस सुन पा रहा हूँ तो फिर पक्का नहीं भेजूंगा, और अगर नो नहीं सुन पा रहा हूँ तो फिर पक्का भी भेजूंगा। तो अब देखते हैं, अपने काम पे ध्यान रखते हैं। तो ये बता दिया है, तो अब हम सीखेंगे उसके मूव्स। इस रूबिक्स क्यूब में मूव्स MOVIES में मतलब MOVS मूव्स MOVES। तो देखते हैं मूव कैसे करना है। वैसे स्पीड क्यूब है तो बता देना एक कमेंट पे, स्पीड क्यूब है ये वाला HMC का टॉयज का वाला स्पीड क्यूब है तो बता देना। वैसे महंगा भी नहीं है, मुझे लगता तो नहीं है महंगा होगा, मुझे नहीं लगता। मेरा दोस्त है वशिष्ठा, उससे कहा मुझे कि उसके पास भी एक चैनल है, तो अगर आपको पता हो तो उसका चैनल, तो फिर उसको सब्सक्राइब कर चुके हो तो ठीक है, और बेल आइकन बजा चुके हो उसके चैनल का तो बिल्कुल ठीक है। वैसे मेरे चैनल में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस ये वीडियो भेजना है और
भागना और कुछ नहीं। आई डोंट वॉन्ट लाइक्स सब्सक्राइब्स वगैरह। वैसे 1 सब्सक्राइबर है मेरे पास, थोड़े सब्सक्राइब हो जाते तो फिर मेरे दोस्त फिर भी मेरे ऊपर नहीं हंसते कि मेरे पास इतना बकवास चैनल है। अच्छा कोई बात नहीं, हम अपने काम पे ध्यान रखते हैं। तो फिर ये रहा मेरा रूबिक्स क्यूब। तो ये है F मतलब बी। मैं आपको बताता हूँ। तो फिर पंखा लगा हुआ है, बहुत तेज है। तो फिर अगर आप मेरी वॉइस सुन सकते हो तो बता दो कमेंट्स में। तो फिर ये रहा, ये है मतलब ये है F प्राइम। सबसे पहले हम R से करेंगे क्योंकि वो बहुत इजी है, इजी समझने के लिए इजी है R और L। तो सबसे पहले हम उससे स्टार्ट करेंगे। ये देखो ये है R प्राइम। अगर R प्राइम बोला कोई, किसने भी R प्राइम बोला या फिर नीचे लिखा है R और उसके ऊपर एक कॉमा लिखा है टॉप पर, मतलब जैसे यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखा है कोई R और उसके ऊपर टॉप पर एक कॉमा बना है, तो वो R प्राइम है। और R प्राइम मतलब नीचे की तरफ R करना है, R को नीचे की तरफ करना है। सॉरी मेरे बिस्किट दिख गया। जैसे ही इसको बोलते हैं R, ऊपर करने को बोलते हैं R और नीचे करने को बोलते हैं R प्राइम। ऐसे कुछ वीडियोस में हम ऐसे नहीं बोलते हैं, ऊपर करने के लिए RU बोलते हैं, नीचे करने के लिए डाउन D बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बैक। R मतलब राइट, इसको बैक बोलते हैं। मैं कैसे दिखाऊँ, मैंने इसकी तरफ खोल के ना, हाँ ठीक है, ये देखो इसको बोलते हैं बैक का ऐसा है B प्राइम और B, याद रखना। U का भी ऐसा ही है, U प्राइम और U। और L का भी हाथ की तरह ही है, L प्राइम। ये किसका मारा? हाँ सॉरी, कुछ तो हुआ था, कुछ गिरा था नीचे, कुछ तो नीचे गिरा था, कुछ नीचे गिरा था बिल्कुल ऐसे 5 बार। बंद कर तो लॉक नहीं करूंगा, लॉक नहीं करूंगा। सॉरी जम्स किया था, तो हम शुरू करते हैं अपना कंटिन्यू करके। कुछ 5-6 का टप्पे खा के नीचे गिरा था, कुछ डाइस 5-6 टप्पे खा के गिरा था। अगर हाथ में होल गया था वो नहीं गिरा था, जब मैंने पॉज किया तब गिरा था। और उससे पहले कुछ गिर गया था बाहर से, बहुत जोर में रही थी, इसलिए पहली बार बोल रहा हूँ। 5-6 टप्पे खा के गिर गया था कुछ, बाद में मत बोलना कुछ। तो हम कंटिन्यू रखते हैं। तो ये है हमारा R प्राइम, R क्या ये R, और इसको बोलते हैं R प्राइम। तो फिर अब ये याद रखना कि ये U है, इसको U बोलते हैं, U प्राइम, और इसको बोलते हैं U, और इसको बोलते हैं R, और इसको बोलते हैं R प्राइम। इसको बोलते हैं L प्राइम, इसको बोलते हैं L, इसको बोलते हैं B प्राइम, इसको बोलते हैं B प्राइम B। वैसे ध्यान से देख लो, ऑरेंज है, रेड नहीं है इसकी तरह। और इसको बोलते हैं F, मैं मतलब आगे दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं F, घुमाने को बोलते हैं F। देखो जब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये वाला घूमना है, F इस पे काम आता है। और ये है F प्राइम, ये है F, याद रखना। हर चीज में प्राइम उसकी अपोजिट साइड पे जाएगा। U और बैक का अलग टाइप का है, और प्राइम के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए स्टार्ट करता हूँ, बहुत गिर गया।
अरे क्या आपका आगेगा। हाँ 15 मिनट हो गए, वीडियो एंड करने का टाइम तो नहीं हुआ और 20 मिनट में वीडियो एंड हो गया। तो सॉरी, मैं कुछ चूक रहा था। और ये देखिए, ये मेरा आइस। तो फिर मैंने आपको बता दिया था आर प्राइम के बारे में वगैरह वगैरह। तो इस बार हम एक अल्फाबेट 1 2 का एक आखिरी नंबर करेंगे, तो उसमें नहीं होगा। वो है हमारा 11 करने के लिए सिर्फ बहुत आसान है, एक नंबर। मैं आपको बताता हूँ 11 का कैसे करना है। जैसे मैंने इस साइड को होल्ड किया है और मैं आपको 11 बनाना चाहता हूँ। अभी 11 बहुत आसान है। इसके लिए मैं आपको बोलूंगा पर करूंगा नहीं। अगर आप कर पाते हो तो फिर विशु, अगर आप कर पाते हो तो फिर प्लीज कमेंट में बता देना, और अगर नहीं कर पाते हो तो फिर मुझे बता देना, मैं आपको उसमें बता दूंगा थर्ड पे। 11 बहुत ही आसान है। तो मैं आपको बोल देता हूँ R और R एंड R, और उसको फिर से सॉल्व करने के लिए R प्राइम 2 बार करना है और R 2 बार करना है, यानी नॉर्मल। मैंने R इसलिए बोला है, 2 बार बोला है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और R प्राइम भी 2 बार बोला था। और एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ